लेक्चर नंबर 2 थोड़ा स्पीड में जाऊंगा क्योंकि ये आप लोग पढ़ चुके हो ना। आज हम लोग बात करने वाले हैं, मैंने यहाँ पे बोले थे टोटल 3 अकाउंट्स बनाने होते हैं। एक होता है रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, दूसरा जो अकाउंट होता है वो होता है आप लोगों का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरी एक चीज होती है जो स्टेटमेंट होता है बैलेंस शीट। क्लियर है? मेजरली सम्स इन दोनों के आसपास इर्द गिर्द आते हैं। अगर आपको 11 मार्क का सम आने वाला है तो ऑप्शन 1 ये दोनों चीजें पूछ सकते हैं, ऑप्शन 2 इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट पूछ सकते हैं। क्लियर है? फाइनल अकाउंट जैसा सम है, कोई ज्यादा कुछ तैयार करना नहीं है। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट जो होता है वो डिट्टो कैश अकाउंट की तरह होता है। कैश अकाउंट का मतलब क्या बन जाता है कि भाई पैसा आया और पैसा गया उसका हिसाब रखो, एडजस्टमेंट को देखना होता नहीं। तो अगर मेरे पास एक क्वेश्चन दिया यहाँ पे, नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिया, मुझे बोला फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, तो मुझे रिसिप्ट पेमेंट बना, इसके बारे में कोई भी चीज करने की जरूरत है नहीं। मुझे सम को चालू करना है। रिसिप्ट पेमेंट का फॉर्मेट सिंपल सा है, एक साइड पे रिसिप्ट आ जाएंगी, ये साइड पे पैसा आया तो यहाँ पे और जाए तो यहाँ पे। और क्योंकि ये पैसों के बारे में है तो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस भी होगा। क्लियर है? तो स्टार्टिंग की लाइन में ओपनिंग बैलेंस होंगे और क्लोजिंग बैलेंस सारे के सारे कहाँ पे आएंगे? यहाँ पे आएंगे। क्लियर है? अब ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर ऐसा होता है कि कैश का भी होता है और बैंक का भी होता है। तो बैंक के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट के भी चांसेस है, तो जरूरी नहीं है हर वक्त क्लोजिंग यहाँ पे। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो उसका क्लोजिंग कौन सी साइड पे आ जाएगा? इस साइड पे आ जाएगा। क्लियर है? ये लॉजिकल चीज है जो हम लोग कैश बुक में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको वापस से रिपीट कर रहा नहीं। चलो, अब यहाँ पे ये सारी चीजें दी, ये क्वेश्चन शायद से आपके टेक्स्ट बुक के अंदर भी है। टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 निकाल दो बच्चा पार्टी। टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप लोगों ने निकाल दी। अब आप मुझे फटाफट से करवाते जाना। मैं सबसे पहले, क्योंकि रिसिप्ट पेमेंट है तो ओपनिंग बैलेंस की ओर देख नजर घुमाऊंगा। मेरा ओपनिंग बैलेंस दिया है सर, आपको कैसे पता ये ओपनिंग है? 14 मतलब ओपनिंग तारीख आ जाती है 1 अप्रैल। ओपनिंग बैलेंस कैश और बैंक का, मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, लिख देता हूँ ओपनिंग बैलेंस कैश और बैंक। कैश के कितने रुपए थे? 3000, बैंक के 2000, टोटल हो गया 5000। अब हम लोग सारे पहले से नाम को चालू करते हैं, जो पहला नाम दिया हुआ है वहां से चालू करते हैं। पहला नाम कौन सा दिया हुआ है? देखो हम गरीब फॉर्म है, एनटीसी के अंदर याद रखना हम गरीब है। क्लियर डन? और हम गरीब है तो हम पैसा देते नहीं है, लेते। तो डोनेशन मिलता है तो पैसा आता है, आ रहा है तो रिसिप्ट साइड पे डोनेशन फॉर क्लब 70,000। फिर एंट्रेंस फीस, ये भी पैसा मिलता है क्योंकि अगर किसी को एंटर होना है तो हमें फीस देनी पड़ेगी। एंट्रेंस फीस कितने रुपए? एंट्रेंस फीस 3000। चलो फिर फीस मिले हुए, मेंबरशिप फीस कितने रुपए? 2 अलग अलग डेट दिए, उससे हमें कोई लेना नहीं है, टोटल अमाउंट बता दो। 25,000। चलो फिर इनकम फ्रॉम लेक्चर्स। इनकम का मतलब होता है पैसा आना। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनकम फ्रॉम लेक्चर्स 15,000, 3000। ओके, फिर एक्सपेंस पेमेंट डिनर पार्टी 4000। फिर क्लब पेविलियन कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस मतलब पैसा गया 60। उससे पैसा मिलता है, ये लाइफ टाइम एक ही बार मेंबर देता है, वो पैसा मिलता है। तो ये हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, इससे पैसा मिलता है कितने रुपए? 1000। फिर पेड मतलब गया, रेंट ऑफ ऑल पेड कितने रुपए? 2000। फिर सैलरी, पैसा गया, सैलरी बोलो कितने रुपए? 10,000। फिर उससे भी पैसा जाता है क्योंकि न्यूज़पेपर तो बाहर से लाने पड़ते हैं।
2000। फिर सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पैसा आता है क्योंकि ये पस्ती बेचना होता है। मैं ओल्ड न्यूज़पेपर बेचता हूं, अगर मेरे पास पस्ती जमा होती है मैं बेच देता हूं, पैसा आता है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। चैरिटी, हम तो चैरिटी करेंगे या लेंगे? कितने रुपए? 8,000। फिर कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन का नॉर्मली हम लोग ऐसा इंग्लिश में समझते हैं कि सर कंट्रीब्यूशन मतलब पैसा देना। अगर मान लो आज हम लोग ये डिसाइड करें कि चलो बाहर खाना खाने जाते हैं, फिर सब लोग कंट्रीब्यूट करो, तो कंट्रीब्यूशन मतलब एनटीसी में ऐसा होता है, कंट्रीब्यूशन मतलब पैसा आना, समझा? जैसे आपके सोसाइटी के अंदर नवरात्रि का फंक्शन बना, और नवरात्रि के अंदर ऐसा सोचा कि दशहरा के दिन पे फाफड़ा जलेबी रखेंगे, इसलिए सारे मेंबर्स जो है वो सोसाइटी के अंदर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। पर सोसाइटी को तो पैसा मिल रहा है ना, सोसाइटी को वो जो आप कंट्रीब्यूट करोगे उससे पैसा मिलेगा। हम किसका अकाउंट्स करने बैठे? ये सोसाइटी का करने बैठे। हम आपके घर का अकाउंट्स करने बैठे नहीं, हम ये सोसाइटी, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो वहां पे आपने अगर चंदा लिखवाया, कंट्रीब्यूशन दिया, उसको पैसा मिल रहा है, उसको पैसा मिल रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे लिख देते हैं कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन टू, कंट्रीब्यूशन फॉर डिनर पार्टी, हाँ 5,000। फिर परचेज, परचेज मतलब पैसा गया, परचेज ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, कितने रुपए? 20,000। फिर परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स 15,000। फिर अब ये डेट कौन सी है? 31/3 भरा, तो ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया। उपने तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लोजिंग बैलेंस कैश, कितने रुपए? 1,000। अब देखो कहानी के अंदर समझो, मेरे पास दो चीजें थी ओपनिंग में, तो क्लोजिंग भी दो चीजों का होना चाहिए। तो इन लोग ने एक चीज दी हुई नहीं है जो हमें ढूंढनी है, और वो है बैंक की कहानी जो मुझे ढूंढनी है। अब लॉजिकल चीज ऐसी होती है कि नॉर्मली ये साइड ज्यादा ही होता है, क्लियर है? पर बैंक के अंदर कभी बार उल्टा भी हो जाता है, पर हम लोग 90% केस में इसी साइड का टोटल पहले करेंगे। फटाफट से इस साइड का टोटल करो, कितना आ रहा है? 1 2, ये आ गया। गैप कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 4500। टेलिंग खत्म, कहानी डन। तो ये रिसिप्ट पेमेंट था, इजी। ये आप लोगों ने लास्ट टाइम किया हुआ था, वापस से मैंने खाली रिपीट किया हुआ है। हेलो एवरीवन, क्विक अनाउंसमेंट। अगर आप अहमदाबाद में हैं तो आप पर्सनली हमारे पास ऑफलाइन बैचेस में आ सकते हैं, फिजिकल क्लासेस में, जहां पे आप सैटेलाइट और साउथ भोपाल एरिया में हमारे ऑफलाइन सेंटर्स हैं, तो हमारे पास पर्सनली आप पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, एग्जाम्स यहाँ पे होती है, कंडक्ट होते हैं, और हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में 7 सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ाते हैं। आप अलग अलग जगह पे है गुजरात के, और गुजरात बोर्ड में आप पढ़ रहे हैं, तो आप सारी जो नोट्स हैं वो कौटिल्य बैच जो करके हैं, आप सारे वीडियोस देख रहे होंगे तो आपको पता होगा। आप यूकेआईसी ऑनलाइन जो है वो एंड्रॉयड आप यूज़र हैं, तो आप उसमें से ऐप डाउनलोड करके ये जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, ये जितने भी वीडियोस होंगे हमारे उसकी सारी नोट्स उसमें होंगी, तो आप गो थ्रू कर सकते हैं। पर इस बार हम लोगों ने लॉन्च किया है कौटिल्य प्लस, जिसमें हम लोग कॉमर्स इजी बुक्स भी देते हैं, जिसमें हम डिटेल्ड वर्जन देते हैं आपके पढ़ाई के लिए। एक जो है वो एक एक्स्ट्रा प्लस ऑन एड ऑन हो जाएगा, जिसमें आप हर चीज़ बहुत इजीली पढ़ पाएंगे। ठीक है, हमने अकाउंट सेट्स के लिए तो स्पेस भी छोड़ी है जहाँ पे आप अपने हिसाब से सम्स कर सकते हैं, और इको भी है जिस हिसाब से बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, कोई में समरी नोट्स भी दी है, तो उस हिसाब से आप कॉमर्स इजी नोट, तो 4 सब्जेक्ट की आपको नोट्स डिलीवर होती है आपके घर पे। और हमने इस बार टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किए हैं कि काफ़ी बच्चों का ऐसा होता है मैम हम वीडियोस देख लेते हैं पर पता नहीं चलता इवैल्यूएशन के लिए कि मुझे कितने मार्क्स आएंगे, तो उन सारे लोगों के लिए ये टेस्ट सीरीज है जो 3,500 रुपीज़ की, मतलब अगर आप दोनों को कंबाइन करें तो 8,000 का है, जो आपको 6,500 में पूरा मिल जाएगा। मतलब हम आपको एक शेड्यूल सेंड करेंगे और उस हिसाब से आपको एग्जाम्स देनी रहेगी। तो ये कौटिल्य प्लस जो है वीडियोस यहाँ से देख लो, पूरा का पूरा आपका 11th क्लियर हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा कौटिल्य, उसका थंबनेल कुछ ऐसा दिखता है, कौटिल्य प्लस का थंबनेल कुछ ऐसा दिखता है। और अगर आप iOS के हैं तो आप हमारे वेबसाइट थ्रू लॉगिन कर सकते हैं और उसमें से ये पूरा कोर्स आप देख सकते हैं।
और जो लोग 12th स्टैंडर्ड में हैं और आप अगर 12th में आएंगे तो हमारे 12th के लिए एक स्पेसिफिकली बहुत ही फोकस्ड कोर्स है, दैट इज कॉमर्स के बाजीगर्स, ठीक है, जो आपको चारों चार सब्जेक्ट अकाउंट, सेट्स, इको, बीफ पूरा आपको वहाँ पे पढ़ाया गया है, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहते हैं, जो है 9,999 10,000 रुपीज़ का कोर्स है जिसमें आपका पूरा 12th कवर हो जा रहा है, ठीक है, मेन 4 सब्जेक्ट्स वाला। और बाजीगर प्लस नाम का जो एक कोर्स हमने इस बार लॉन्च किया है, उसमें टेस्ट सीरीज और कॉमर्स इजी बुक्स भी आ जाती है। तो मतलब आप आइडियली देखने जाओगे तो 15,000 में टोटल आपका पूरा का पूरा 12th गुजरात बोर्ड कंप्लीट हो जाता है। मतलब आप एग्जाम्स भी दे रहे हैं, आपके पास नोट्स भी आ गई है और आपके पास वीडियोस भी है, मतलब हर चीज एक ही जगह पे। सो नाउ यू कैन कंटिन्यू विथ योर लेक्चर। ओके, डन। चलो अब आते हैं इनकम एक्सपेंडिचर। इनकम एक्सपेंडिचर मतलब समझ के चलो पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट के अंदर होता क्या है, 2-3 चीजें याद रखनी है जो आप लोग को बहुत ही क्लियर कट तरीके से याद रखनी है। सबसे पहली चीज, हम लोग इसी साल के ट्रांजैक्शन को देखेंगे। हम लोग किसे देखेंगे? इस साल के ट्रांजैक्शन को देखेंगे। क्लियर, डन। दूसरी चीज, एडजस्टमेंट को देखेंगे। डन। इस साल के ट्रांजैक्शन को देखेंगे, एडजस्टमेंट को देखेंगे। और तीसरी चीज, हम लोग खाली रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंस को देखेंगे। हम लोग खाली किसे देखेंगे? रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू, कैपिटल इनकम और कैपिटल एक्सपेंस को देखेंगे नहीं। लॉजिक बैठा दिमाग में, ये 3 चीजें यहाँ पे दिमाग में बैठी। क्लियर, डन। पहली चीज इसी साल का, जिस साल का बना रहे हो। दूसरी चीज एडजस्टमेंट को देखेंगे। तीसरी चीज हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? रेवेन्यू, एक्सपेंस और इनकम को ही देखेंगे। रेवेन्यू मतलब क्या? जो रिपीटेड नेचर का होता है, बराबर। परचेज ऑफ एन एसी वो नहीं आता, परचेज ऑफ स्टेपलर आता है, स्टेशनरी एक्सपेंस में जाता है। क्लियर, डन। तो वो चीज़ जो रिपीटेड नेचर का है उससे देखेंगे, जो सालों में एक बार होता है उससे हम लोग देखेंगे नहीं। डन। चलो करें यहाँ पे चालू, बराबर है, पक्का? चलो भाई अब देखो, सबसे पहले आप लोग को इन्फो है, इसके अंदर ओपनिंग बैलेंस की कोई जरूरत होती नहीं, तो ओपनिंग बैलेंस पे ध्यान देना नहीं, उसे भूल जाओ, ओपनिंग बैलेंस को भूल जाओ। अब हम लोग सबसे पहले एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। हम लोग फाइनल अकाउंट में वही करते थे। प्रीपेड इंश्योरेंस इज 2400। इंश्योरेंस दिखाई दे रहा है किधर भी? इंश्योरेंस 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 इंश्योरेंस, हाँ ये रहा, उस पे टिक मार्क। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स इज 6000। सब्सक्रिप्शन इन स्पोर्ट्स ऐसा कुछ दिया हुआ है, ये रहा, टिक मार्क। सब्सक्रिप्शन फॉर मेंबर्स ऑफ करंट ईयर इज 6000। करंट ईयर सब्सक्रिप्शन, ये मतलब ये वाला। 10% डेप्रिसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स ईयर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स किधर दिया? परचेज ऑफ स्पोर्ट्स ईयर, ये रहा। चलो सैलरी आउटस्टैंडिंग रुपीज, हमने सारे एडजस्टमेंट को टिक मार्क कर लिए। सबसे पहले एडजस्टमेंट को सॉर्ट आउट करेंगे। क्लियर है? इसका फॉर्मेट सिंपल है हमारे पास, ये साइड पे एक्सपेंस, ये साइड पे इनकम, जो पीएनएल के अंदर था वैसा। डेबिट साइड हमारे खर्चे थे, यहाँ पे इनकम। सबसे पहला एडजस्टमेंट कौन सा आ रहा था कि भाई प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड जो भी होता था वो माइनस करते थे हम लोग। तो इंश्योरेंस की वैल्यू कितनी है? 12,000 रुपये। मैं यहाँ पे चला गया, मैंने लिखा इंश्योरेंस 12,000 रुपये माइनस प्रीपेड कितने रुपए? 2400 रुपये। माइनस कर दो 2400 रुपये, 9,600। चलो फिर उसके बाद आता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फ्रॉम मेंबर्स पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। भाई पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स से सब्सक्रिप्शन बाकी है, 24,000 थे, 6,000 बाकी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब्सक्रिप्शन फ्रॉम स्पोर्ट्स मेंबर्स 24,000 रुपये प्लस आउटस्टैंडिंग कितने रुपए थे? 6,000 रुपये। तो टोटल कितने हो गए? 30,000 रुपये। चलो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फ्रॉम मेंबर्स ऑफ करंट ईयर, हम लोग जो बात कर रहे हैं 31/3/2015, इसलिए इसका मतलब हो गया हमारा करंट ईयर कौन सा है? हमारा करंट ईयर है 14-15। हमारा करंट ईयर कौन सा है? 14-15। अब हमारे पास सब्सक्रिप्शन के 2 अमाउंट है, 14-15 भी और 15-16। हमें 15-16 को देखना नहीं, हमारा करंट ईयर कौन सा है? 14-15 को देखना है, वो कितने रुपए? 84,000। और 84,000 में कितना आउटस्टैंडिंग है? 6,000 रुपए। तो सब्सक्रिप्शन 84,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 6,000, टोटल कितना हो गया? 90,000। चलो फिर आता है 10% डेप्रिसिएशन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हमने खरीदे थे 1/10 को, 1,08,000 के। अब अगर हम लोग बात करो डेप्रिसिएशन की, तो 1,08,000
उस पे ऊपर 10%, क्योंकि हमने 1/10 को खरीदा था। 10वां महीना, 11 महीना, 12 महीना, पहला, दूसरा, तीसरा, टोटल कितने महीने हो गए? 6 महीने इंटू 6/12, 5400। डेप्रिसिएशन हम लोग लिखते थे P&L अकाउंट डेबिट साइड पे, तो यहीं पे लिख देते हैं डेप्री ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। कितने रुपए? 5400। चलो, फिर उसके बाद आ रहा है सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹3000। हमारे पास एक ही सैलरी थी, सैलरी ऑफ ग्राउंडमैन, वो हम लोग लिख देते सैलरी 15,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 3,000, 18,000। चलो, एडजस्टमेंट हो गए। अब हमें ऊपर पे जाना है। मैंने पहले दो निकाल दिया सब्सक्रिप्शन हो गया। रेम्यूनरेशन टू क्रिकेट कोच, क्योंकि ये जो है वो क्रिकेट क्लब है, तो क्रिकेट कोच को तो पैसा देना ही पड़ेगा, उसका खर्चा है, रेगुलर खर्चा है। तो रेम्यूनरेशन टू क्रिकेट कोच 36,000। फिर दिया हुआ है सैलरी ऑफ ग्राउंड्समैन हो गया। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये सालों में एक बार होता है। क्लियर एंड रोज रोज परचेस करने जाते हैं नहीं, ये सालों में एक बार होता है, इसलिए नहीं आएगा। फिर एंट्रेंस फी 36,000, उसमें से 60% क्या करनी है? कैपिटलाइज। तो इसका मतलब ये हो गया, जो एंट्रेंस फीस है, यहाँ पे लिख दो एंट्रेंस फीस, टोटल 36,000, उसका 60% इज टू बी कैपिटलाइज। तो 60% को यहाँ पे कैपिटलाइज लिख देते हैं 21600। तो बाकी का जो होगा वो रेवेन्यू होगा, माइनस करो 14400। चलो, फिर उसके बाद विकेट प्रिपरेशन एक्सपेंस। विकेट प्रिपरेशन एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? स्टंप बनाना। उसके लिए भी क्रिकेट टूर्नामेंट है, तो वो स्टंप को पता है, वो रखते हैं सारी चीजें बराबर तरीके से, ऐसा ना हो, वो खर्चे भी आ जाएंगे। तो विकेट प्रिपरेशन एक्सपेंस कितने रुपए? 18,000 रुपए। चलो, टूर्नामेंट प्राइस। अब ये टूर्नामेंट वाला जितना भी होता है ना, उसका देखते हैं टूर्नामेंट कोई फंड है या टूर्नामेंट के रिलेटेड कुछ ऐसा बना हुआ है? टूर्नामेंट एक्सपेंस है, दूसरा कुछ दिया है टूर्नामेंट फंड या ऐसा कुछ? हाँ, इन्वेस्टमेंट ऑफ टूर्नामेंट फंड। तो जितना भी टूर्नामेंट रिलेटेड चीजें होगी वो हम रिकॉर्ड करेंगे नहीं, क्योंकि हमने उसका अलग से फंड बनाया, उसका हमने क्या किया है? अलग से फंड। तो ये टूर्नामेंट, डोनेशन रिसीव्ड फॉर टूर्नामेंट, फिर टूर्नामेंट फीस रिसीव्ड, फिर उसके बाद टूर्नामेंट प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, फिर उसके बाद ये सारी चीजें हम लोग लिखेंगे नहीं। ये सारा खर्चा जो है वो अलग से हम लोग ट्रेड करेंगे, इसके लिए P&L अकाउंट में जाएगा नहीं। इसका टोटल अमाउंट जो होगा, अगर बच गया पैसा तो वो कहाँ पे चला जाएगा? हमारे कैपिटल फंड के अंदर। अगर पैसा नहीं बचा तो वो कहाँ से माइनस किया जाएगा? कैपिटल फंड में से। अब सर ये समझाओ क्या हो? देखो, सिंपल सी भाषा में समझा। आपके वहां पे आपकी सोसाइटी में गरबा का प्रोग्राम था, बड़ा सोचा जोरदार गरबा करते, कर्णावती क्लब को लोग भूल जाए ऐसा गरबा। 9 दिन हम लोग अलग अलग बड़े बड़े सिंगर को बुलाएंगे, एक दिन फाल्गुनी पाठक को भी बुला देंगे, वैसा बड़े पहनावे में करना है गरबा। सारे मेंबर्स से लिए उन लोग ने रुपए, खर्चे का एस्टिमेट लगाया होगा क्या क्या चीज़ है, सारे मेंबर्स के पास से पैसे लिए, पास भी बनाने वाले थे, पास भी बेचने वाले थे, बाहर से भी लोग आएंगे, कैटरिंग का भी काम था, सब कुछ। अब ये पूरा ताम झाम करने के अंदर उन लोग ने कुछ कैलकुलेशन किया होगा। अब सबसे पैसा भी लिया, जो इकट्ठा हुआ वो हुए 15 लाख रुपए खर्चे हुए। पूरा ये सारा काम करने के अंदर जो खर्चे हुए वो हुए 12 लाख रुपए, 3 लाख रुपए बच गए। तो ये 3 लाख रुपए जो सोसाइटी को बच जाते हैं वो सोसाइटी फंड में क्या हो जाता है? ऐड हो जाते हैं। सोसाइटी फंड में क्या हो जाता है? मान लो उन लोगों ने टोटल आपसे लिया 15 लाख, पर फाल्गुनी पाठक उन सबको बुलाने के चक्कर में चले गए 18 लाख रुपए। अब हर एक मेंबर के वहां पे जाके बोलते हैं भाई जो खर्च हुआ थी थोड़ा बहुत है पैसा। अब ये 3 लाख रुपए कहाँ से वो लोग निकालेंगे? सोसाइटी फंड में से। जो आपने मेंटेनेंस भरा है सालों से, उसका एक फंड बना होगा, उस फंड में से वो लोग पैसा उठा के देते। क्लियर है? तो ये जो टेक्निकल चीज है उसको हम लोग क्या कर देते? अलग कर देते। लॉजिक बैठा है यहाँ पे, क्लियर है? पर जिसका फंड बना हो, वो जिसका
फंड, क्योंकि यहाँ पे इसका फंड था, टूर्नामेंट फंड था, इसलिए हमने उसको अलग से किया। क्लियर डन। चलो अब उसके बाद आते हैं इनकम ऑफ कवि सम्मेलन। भाई ऐसे सारे स्पोर्ट्समैन को क्या है, कवि ववि लोग भी आ जाए तो उनका मन बहल जाता है, अच्छा लगता है, तो ये इनकम हो चुकी है। इनकम साइड पे लिखते हैं इनकम ऑफ कवि सम्मेलन, कितने रुपए? 75,000। चलो फिर मेमोरियल प्रिंटिंग। मेमोरियल क्या होता है? मेमोरियल क्या होता है बताओ? किसी की याद में, हाँ सही बात है। नॉर्मली ऐसा होता है, आप लोग कभी घूमने जाओ ना फॉरेन के अंदर, तो वहाँ का एक सिंबल होता है। जैसे सिंगापुर जाते हो ना, तो वो लायन मुंह में से वो, हाँ वो चीज़ है बराबर, वो वाटरफॉल वाली चीज़ आ रही है कि वो फाउंटेन जैसा है। फिर आप इजिप्ट चले जाओ तो वहाँ पे पिरामिड होगा, उन जगह का मेमोरी, उसे मेमोरियल बोला जाता है। तो आपके वहाँ पे स्टेडियम में कोई आया तो उसका एक मेमोरियल बनाया, एक अच्छा सा आपने जोरदार स्टेडियम बनाया, तो उसका एक कुछ भी होगा, वो हो सकता है कैलेंडर हो सके, कीचेन हो सकता है, मैगजीन हो सकता है, कुछ भी, तो उसका प्रिंटिंग का खर्चा है। मेमोरियल प्रिंटिंग एक्सपेंस कितने रुपए? 24,000। चलो फिर ग्राउंड मेंटेनेंस एक्सपेंस, ग्राउंड मेंटेनेंस 27,000। फिर डोनेशन रिसीव्ड। भाई डोनेशन जो होता है वो कुछ भी इंफॉर्मेशन ना दी हो तो क्या हो जाता है? रेवेन्यू होता है या कैपिटल होता है? कैपिटल होता है, इसलिए यहाँ पे आता नहीं। क्लियर डन। डोनेशन के अंदर अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन ना दी हो तो वो कैपिटल इनकम बन जाती है। कैपिटल इनकम कहाँ पे जाती है? बैलेंस शीट में जाती है, हमारे पास आती ही नहीं। चलो ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी एक 36,000 रुपये, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी हमने जो दिया, तो यहाँ पे खर्चा है हमारा। ये होता क्या है, देखो कोई भी बंदा, इतनी बड़ी क्लब है जो संस्था है जहाँ पे लोग नॉन प्रॉफिट, ये बेसिकली ये लोग कमाने के लिए नहीं कर रहे। आप यहाँ पे चले जाओ कोई मंदिर में, बराबर मंदिर के अंदर कभी कोई उत्सव होता है, जैसे अभी शिवरात्रि के अंदर चले गए आप, मंदिर में गए तो सारी व्यवस्था थी, वो सारी चीज़ें रखी हुई थी, इतने सारे उन लोग ने फ्लावर्स लेके आए हुए होंगे, प्रसादी रखी होगी सब। ये कैसे हुआ? भगवान आके खुद मैनेज करे गया था। शिव भगवान आया से एक दिवस पहला काले मानव छे भाई बराबर हूँ બધું एंजॉय छू બધું बराबर। कोई बंदा दिन रात कल सुबह क्या होगा, कौन से फ्लावर्स आएंगे, कैसा डेकोरेशन होगा शिव भगवान का, कितना दूध चाहिए होगा, पानी चाहिए होगा, प्रसादी के अंदर शक्करिया पड़ा है या नहीं, वो सारी चीजें जो है वो सब कुछ कोई बंदा किया हो निस्वार्थ भाव से, वो फ्री होगा, उसको भगवान के साथ लगा होगा, वो आके करेगा। पर कभी ना कभी उसको क्या है, उसको चाहिए क्या? उसको पैसा नहीं चाहिए। देखो पैसा करने के लिए वो कॉर्पोरेट में जाके काम करता है, तो उसको एक रिकॉग्निशन तो मिलना चाहिए। पूरा अच्छा खासा हो जाए, पूरी शिवरात्रि खत्म हो जाए, फिर उसको स्टेज पे बुलाओ, बोलो कि आ माणस आखी आखो ध्यान राख्યું છે, આટલા લોકોને फोन કર્યા था, शिवरात्रि के दिन हवन था तो वो पंखा लगाया था हवन के लिए, वो गादला गोदड़ा बदरू लेने आया था, भाई नीचे बेच से कही थे कुर्सियों ने, उसको सम्मानित करने के लिए उसको साल बाल पहनाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो वो जो खर्चा हुआ उसके पीछे, वो उसके होनरेरियम बोला जाता है। होनरेरियम मतलब होनररी सर्विस के लिए आपने उसको कुछ दिया। हो सकता है लिफाफा दे दो, हो सकता है चांदी का सिक्का दे दो उन लोग को, वो सारे खर्चे। क्लियर डन। चलो फिर उसके बाद क्या आ रहा है? सेल ऑफ मेमोरियल। अब देखो हमने प्रिंटिंग तो करवाया, अब ये सारी चीजें क्या करेंगे? सेल भी कर देंगे मेमोरियल को। कितने रुपए आ रहे हैं? 72। इससे हमारी इनकम बनती है। कभी भी आप जाओ फॉरेन, एक प्रो टिप देता हूँ, प्रो टिप, आप जहाँ पे घूमने जाओ वहाँ पे आपको टूर गाइड लेके जाए, जो भी बड़ी जगह पे, वहाँ पे मेमोरियल होगा वो जगह पे। जैसे आप ऑस्ट्रेलिया चले गए, सिडनी के आसपास, तो वो बंदा क्या करेगा, ओपेरा हाउस देखने ले जाएगा, और ओपेरा हाउस के बाहर है ना वो मेमोरियल मिलते होंगे, कभी भी मत करिए, सबसे महंगा होगा वो। उससे अच्छा स्ट्रीट शॉपिंग किधर करोगे तो वहाँ पे मिल ही जाएगा ओपेरा हाउस, वो वहाँ पे $30 का होगा तो बाहर $2 या $5 का मिल रहा होगा। तो मेमोरियल खरीदे। एफिल टावर, फ्रांस चले गए, एफिल टावर वो स्टील का मिलता है पूरा एक, बना ऐसा आयन, वो एफिल टावर के पास से खरीदो तो बहुत महंगा। ये सबको ऐसा होता है ना, हाँ लीजिए બધા માટે लीजिए, वो लोगों ने खबर पड़े, लोगों ने खबर पड़े मतलब ये ऐसा होता है
कि फॉरेन से जो लोग आते हैं वो ऐसी चिंदी चीजें उठा के ही आते हैं, वो काकान दे आप सुन, मामान दे आप सुन, मासीन दे आप सुन, चिंदी चिंदी आटलो नाम शू करवाने डगलान फ्रिज ऊपर चिपकावा, वही चीज होती वो लेके आ, पर लेना हो ना आपको, क्योंकि बल्क में ही लेना होता है, क्योंकि आपके काका और मामा और मासी की फौज बड़ी होती, और फिर क्या आने खराब लागी जाए, पेलान खराब लागी जाए, तो दूर जगह से किधर से ले, वो उस जगह से मत लेना, हमेशा याद रखना, अगर उस जगह से लिया तो पैसे बर्बाद हो जाएंगे। चलो ठीक, ध्यान यार। अब एक्सपेंस ऑफ कवि सम्मेलन, अब कवि करने के लिए कोई मफत तो आएगा नहीं, कोई ना कोई बंदे को तो देना पड़ेगा। एक्सपेंस ऑफ कवि सम्मेलन 42,000। चलो फिर स्टेशनरी एक्सपेंस 15,000, 15,000। हाँ फिर रिपेयरिंग एक्सपेंस 18,000। फिर बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये तो फायदा होता है हमारा, 3,000। फिर एम्पायर फी कितने रुपए? हाँ फिर मेन क्लब एफिलिएशन, ये ऐसा होता है जैसे हमारा गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन है, वो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के प्लेयर जो है ना वो मैच खेल सकते हैं, रणजी खेल सकते हैं, वो ये खेल सकते हैं, ये आईपीएल खेल सकते हैं, वो इंडिया के लिए खेल सकते हैं, ये सारी चीज। अब वो क्यों गुजरात के, मैं मान लो हमने यूकेआईसी क्रिकेट एसोसिएशन खेला, उसमें हमारे पास एक बंदा है और वो बहुत अच्छा खेल रहा है, क्या वो खेल पाएगा रणजी ट्रॉफी? क्यों नहीं खेल पाएगा? क्योंकि हम लोग एसोसिएट नहीं है बीसीसीआई के साथ, हमारा घर घराव क्रिकेट एसोसिएशन है, ये सारे एसोसिएट। अब बीसीसीआई के साथ एसोसिएट रहने के लिए बीसीसीआई बोलेगी भाई हमें पैसा चाहिए, और वो पैसा कौन देता है? तो सारे लोग हर साल पैसा देते हैं। जैसे आपकी स्कूल जो है उससे बोला जाता है गुजरात जीएसीबी बोर्ड एफिलिएटेड, क्योंकि आपके अंदर जो कोर्स चलता है वो कौन सा चलता है? गुजरात बोर्ड का कोर्स चलता है, गुजरात बोर्ड ऐसा। अब वो क्या ऐसे ही मारे काले स्कूल खोले को गुजरात बोर्ड एसोसिएटेड ना, गुजरात बोर्ड वाले लाएंगे लाओ पैसा दो हमें, भाई पैसा दोगे तो हम आपको देंगे, हाँ भाई તમે અમારી સાથે જોડાયા, नहीं तो काले उठीने कहीं पण થાય तो हमें भूली जसो तुम। तो वैसे ही ये हर साल आपको फीस देनी पड़ती है, क्लियर है? तो मेन क्लब एफिलिएशन फीस ये हमारा खर्चा है। मेन क्लब कितने रुपए? 12,000। फिर हो गया खत्म। अब आपका काम ये है, देखो इनकम कितनी हुई, टोटल लगाओ इनकम का, इस साइड का टोटल बताओ कितना आ रहा है? 2,85,000। हाँ 2,85,000, 600 रुपए का गैप आ रहा है। इसे बोला जाता है एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इनकम, मतलब ये साल इन लोग के खर्चे ज्यादा हो गए थे और आमदनी कम हुई। क्लियर है? इसको नेट लॉस नहीं बोला जा सकता, हम लोग पहले फाइनल अकाउंट्स में क्या लिखते थे, इसको नेट लॉस लिखा जा सकता नहीं है। लॉजिक बैठा दिमाग में? देन यही चीज थी यहाँ पे।